पाली के अंदर हमने आपको बताया कि लॉकडाउन के चलते सीमेंट फैक्ट्रियों में काम धंधा नहीं मिलने से खासकर बाहरी राज्यों के अटके श्रमिक हैं अब भूख से व्याकुल होकर साधनों के अभाव में सैकड़ों किलोमीटर अपने घर जाने की आस लिए झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश पैदल ही पलायन को मजबूर हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों में ठेकेदारी में श्रम करने वाले श्रमिकों को अब श्रम नहीं मिल रहा है। ये रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं भी श्रमिक कहीं सूचीबद्ध उस रूप में नहीं है सिवाय ठेकेदार के रजिस्टर के। नीलेश अग्रवाल हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीलेश अग्रवाल सीतापुरा इंडस्ट्री एरिया के महासचिव हैं। आपसे समझेंगे एक उद्योगपति, एक कारोबारी की नज़र से ये पलायन की समस्या क्यों है और क्या इनको रोका नहीं जा सकता है? सरकारों की भूमिका किस रूप में आप देखते हैं जब उद्योगों को शुरू करने की बात कही जा रही है, वहीं मजदूरों का ये पलायन? सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्योगों को चालू करने के बाद में आज 1.5 महीने बाद में परमिशन मिलती है और एक तरफ मजदूरों को पलायन की परमिशन दे दी जाती है। जी, आज हम ये सोचते हैं प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के मजदूरों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो जहां हैं वो वहां रहें और अपना काम निरंतर रूप से करते रहें। आज अगर एक राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में और दूसरे राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में जाते रहेंगे तो बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी और उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तीसरा चरण है, वो तो उद्योग धंधे खोलने का है कि कुछ जोन है वहां पर रिस्ट्रिक्शन रहेगी। जोन भी क्या, कंटेनमेंट जोन के रूप में एक अलग जोन है और क्रिएट किया गया, रेड, ऑरेंज और ग्रीन के अलावा वहां पर गतिविधियां नहीं होंगी। बाकी तो रेड जोन के अंदर भी स्टाफ के साथ में आप काम कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये शिथिलता है नियमों के अंदर ताकि उद्योग खड़े हो जाएं, और दूसरी तरफ है वो मजदूर हैं वो लगातार जा रहे हैं। मेरा यही कहना है, आज जो लेबर लॉकडाउन के समय बाहर चली गई थी वो तो वापस आ ही नहीं पा रही किसी भी तरीके से, और जो लेबर यहाँ पर रह गई है उसको भी वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो वापस भेजी भी जा रही है। हम सीएम साहब को पत्र भी लिखे हैं, हम लेबर सेक्रेटरी से भी मिले हैं, कलेक्टर साहब से भी बात करी है, लेकिन लगातार ये लोग बसें लगाकर एरिया के अंदर और इन मजदूरों को बाहर भेज रहे हैं। ये इमीडिएटली इसको रोकना चाहिए। लेकिन मजदूरों का कहना है कि जो जिन फैक्ट्रियों में वो काम कर रहे थे और ठेकेदार जो थे जो श्रमिकों को इस्तेमाल कर रहे थे उन फैक्ट्रियों के अंदर, कारोबार के अंदर, उन लोगों ने पल्ला झाड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि अब हम देने की स्थिति में नहीं है, तो उनके पास विकल्प क्या है? आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर रुक जाएं, रुकने का बहाना क्या, कारण क्या? सर, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्च तक की सैलरी तो हर आदमी ने, हर एंटरप्रेन्योर ने अपने आदमियों को दी है, ठेकेदार को भी दी है और श्रमिकों को भी दी है। लेकिन जब ये लॉकडाउन लंबा खिंच गया है, अप्रैल माह, मई माह में पूरी तरह से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, तो आज एम्प्लॉयर कहां से पैसा दे सकता है? इसके लिए हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है। आज ईएसआई का 88,000 करोड़ का फंड है, पीएफ का हजारों करोड़ का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है, लेबर सेस का 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़ा है। आज वो पैसा सरकार को, केंद्र सरकार को डायरेक्ट मजदूरों के खाते में ट्रांसफर करना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप अपनी जगह पे रुके रहें। आज सरकारें क्या कर रही हैं, भाजपा कांग्रेस पे, कांग्रेस भाजपा पे लेबर को आने जाने को, किराए को लेकर एक दूसरे पे दोष मढ़ रहे हैं। उद्योगों की बात तो एक जना भी नहीं कर रहा है। जितनी टीवी पे बहस हो रही है, हर जगह किराए को लेकर बात हो रही है। उनको ये नहीं मंतव्य है कि उद्योग कैसे चलेंगे, और अगर उद्योग नहीं चलेंगे, आपने देख लिया 1.5 महीने के अंदर देश की क्या स्थिति हो गई है। तो अब इस वक्त में क्या सुझाव, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो समस्या है, वाकई बड़ी है, और इसीलिए आप पत्रिका टीवी पर कनेक्टेड हैं हमारे साथ में लाइव दर्शकों के बीच में। सर, समस्या तो है, लेकिन अब समाधान क्या इस वक्त में? सर, मेरा सबसे बड़ा सुझाव ये है, इन मजदूरों का पलायन रोका जाए और केंद्र सरकार द्वारा इनके खातों में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाए या व्यापारियों को पैसा दिया जाए, जिससे उसकी भरपाई व्यापारी मजदूरों को कर सके और जीवन यापन उनका चलता रहे। और उसके बाद में जब उद्योग धंधे धीरे धीरे चालू हो गए हैं और लेबर वहां रहेगी तो उसका वित्तीय चक्र चलेगा, तो उसके बाद में व्यापारी देना चालू भी कर देगा लेबर को तनख्वाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। वाकई आपने महत्वपूर्ण बात उस रूप में कही है।